हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम बातें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फिर ध्यान से आपने मेरे व्लॉग को देखना भी है और एंड तक सुनना भी है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। हम आए हुए हैं मीरपुर के ना फार्म हाउस में। तो ईद के बाद ये हमारा पहला गर्ल्स वाला गेट टुगेदर है, क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड की शादी है और उस शादी में ऑलमोस्ट सभी जो घर के मर्द हजरात हैं ना वो सभी के सभी जा रहे थे। तो हमने सोचा यार हम घर में रह के क्या करेंगी, तो हमने ये कहा कि हम मीरपुर चले जाते हैं, मतलब ये फार्म हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पर हम बातें शातें कर लेंगे, यहाँ पे खाना बनाएंगे और साथ में बारबेक्यू भी कर लेंगे, तो हमारा टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। और भी बहुत सारी बातें भी होती हैं ईद के हवाले से, नए फैशंस के हवाले से और गर्मियों की शॉपिंग के हवाले से। तो चलें सभी लोग इकट्ठे होंगी तो वो डिस्कस भी कर लेंगी। तो ये एक तरह की जो है ना वो गर्ल्स पार्टी थी। और मर्द हजरात ने ना कम से कम हम पे ये एहसान कर दिया था कि चिकन मैरिनेट हुआ हुआ था और हमें सीखों में लगा कर दे गए, और साथ में जो है ना बाहर जो कोयले वगैरह होते हैं बारबेक्यू करने के लिए वो उन्होंने बना दिए थे बाहर। तो हम लोगों ने बाद में जो है ना जस्ट इसको कुक किया, मज़े से खाया और ढेर सारी बातें की। इस तरह की जो फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं या फिर बारबेक्यू नाइट्स होती हैं, इसको अरेंज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन चंद एक अहम ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ। और उसको आपने अपने माइंड में रखना है और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना भी है। देखिएगा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप गेट टुगेदर्स करती हैं तो उसका जो मकसद है वो आपका हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप करना होना चाहिए, अच्छा टाइम गुजारना होना चाहिए, अपने माइंड और बॉडी की जो है ना वो रिफ़्रेशमेंट होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि जब औरतें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बहुत सारी ऐसी बातें भी डिस्कस करना शुरू कर देती हैं, अपनी वीकनेसेस बताना शुरू कर देती हैं, अपने जो घरेलू मसाइल हैं उसको डिस्कस करना शुरू कर देती हैं। और बाज़ दफ़ा तो इस तरह से होता है कि अपने हस्बैंड अपनी अज़वाजी जो ज़िंदगी है उसकी मसले मसाइल भी एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देती हैं। देखें, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपके जो भी मसले हैं वो सिर्फ़ आपके ही हैं। कोई भी अगर उन चीज़ों को सुनता है तो उनके सॉल्यूशन आपको नहीं देगा। इनफैक्ट आपकी जो दुख भरी बातें होंगी ना वो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया होंगी, टाइम पास का ज़रिया होंगी कि वाह खाने में तो इतना कुछ हमने खा लिया है और साथ साथ हमें जो है वो मिर्च मसाले वाली बातें भी मिल गई हैं सुनने को। तो ये बहुत अच्छा हो गया। देखिए, मैं समझती हूँ कि वो औरतें बिल्कुल बेवकूफ़ होती हैं जो कि लोगों के बारे में डिस्कशंस करती हैं और अपने घर की एक-एक बात या अपने पर्सनल मैटर्स जो जाके लोगों से शेयर करती हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनको सिंपैथी मिलेगी, सिर्फ़ इसलिए कि उनके मसलों के उनको हल मिल जाएँगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखें, कोई बंदा इस दौर में मैं समझती हूँ कि आपका मुख़लिस नहीं है, सिवाय आपके माँ-बाप के कोई भी आपका मुख़लिस नहीं है जो कि आपकी परेशानियों के हल निकाले। लोग अब इतने नेगेटिव माइंड वाले हो चुके हैं और इस कदर वो शिद्दत पसंद हो चुके हैं कि अगर उन्हें लग रहा होता है ना कि कहीं से यहाँ से कमज़ोरी आ रही है तो वो उस जलती में आग फेंकने का काम करेंगे, उस जलती हुई आग को और तेज़ कर देंगे और उसको बुझाएंगे नहीं। वो कभी भी आपको अच्छे वाले मशवरे दे ही नहीं सकते। वो हमेशा ऐसे ही मशवरे देंगी आपको, ख़ास तौर पे औरतें, जिनमें या तो आपका घर टूटेगा या आप दिमाग में और ज़्यादा टेंशन भर के जो है ना वापस घर में आ और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप बाकी सबके सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करा देती हैं, लाचार महसूस करा देती हैं कि यार इसके साथ तो इस तरह से होता है, लो जी इसकी सास इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, लो जी इसके हस्बैंड जो है वो इसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लोग आपको आइडलाइज़ करना छोड़ देते हैं, आपकी परवाह करना छोड़ देते हैं। आप महफ़िल में बैठे हुए हैं, आपको बॉदर करना छोड़ देंगे, आपको वो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं देंगे जिसके आप हकदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही उनके सामने अपने आप को कमज़ोर किया है, अपनी सारी कमज़ोरियाँ बयान की हैं। ख़ास तौर पे ये जो आपकी फैमिली वाली फ्रेंड्स होती हैं ना, जो ख़ानदान में आपकी फ्रेंड्स होती हैं, इनके साथ ख़ानदान की बातें करने से बहुत परहेज़ करें, क्योंकि जब आप इनके साथ बात कर देते हैं तो वो आपके दिमाग में से टेंशन घटती नहीं है, बढ़ जाती है, क्योंकि बाद में आप ये सोचना शुरू कर देती हैं कि ये बातें ये जाके उन्हीं फोकल पर्सन्स को बता ना दें। मैंने जिसके बारे में बात की है उनके साथ ये जाकर डिस्कस ना कर दें।
اور 90% کیسز میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ نے جس کے بارے میں بات کی ہوتی ہے، یہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گی تو ان کے ساتھ آپ کی باتیں کرنا شروع کر دیں گی، کہ عورتوں کے اندر نا یہ کامن ہے۔ بذات خود میں ایک عورت ہوں اور میں ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جہاں پر بھی 4 بندیاں اکٹھی ہو کے بیٹھ جائیں نا، تو انہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کسی کی جو ہے نا گفتگو کا وہ ٹاپک نہ بنے، آپ کسی کو موقع نہ دیں کہ کوئی آپ کے بارے میں، آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں یا پھر آپ کی فیملی کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات کرے، اس کو موضوع گفتگو بنائے۔ آج کل تو یقین کریں اس طرح کا دور جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی اچیومنٹس بھی لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرنی چاہیے، وہ بھی نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی کامیابیوں پہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کم لوگوں میں جو ہے آپ کے ماں باپ ہی آتے ہیں یا آپ کے بیوی بچے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اپنی جو ہے نا ساری خوشیاں اور بات اپنی جو ہے وہ شیئر کریں، لوگوں کے حسد سے بچیں، لوگوں کی بری نظر سے بچیں، اور دنیا کے سامنے اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ رکھیں۔ کیونکہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ pretend to be brave if you are actually not، کہ اگر آپ اسٹرانگ نہیں بھی ہیں، آپ بہادر نہیں بھی ہیں، تو ایسا دکھاوا کریں کہ آپ ہیں، بیکاز پیپل وانٹ ٹو سی یو بریو، لوگ آپ کو بہادر ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کمزوروں کو نہ تو کوئی پسند کرتا ہے، نہ ان کی کوئی پرسنالٹی لوگوں کے سامنے ڈیولپ ہو پاتی ہے، اور نہ ہی کوئی سکسیسفل جو ہے آپ کی سوشل لائف بن پاتی ہے۔ تو جب بھی ملیں فیشن کے بارے میں بات کریں، سٹائل ٹپس کے بارے میں بات کریں، گرومنگ کے بارے میں بات کریں، اور اچھا ٹائم سپینڈ کریں۔ اور یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ولاگ کیسا لگا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔